हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट मीजोमेरिक इफेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मीजोमेरिक इफेक्ट, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर आगे हम लोग पार्ट डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स। परमानेंट पोलराइजेशन caused by delocalization of pi electron in any conjugated system due to presence of any group is called mesomeric effect। तो मेसोमेरिक इफेक्ट कुछ ये डिफाइन करने का ट्राई कर रहा है कि कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके साथ अगर कोई भी हम ग्रुप लगा दें, वो ग्रुप क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को या तो वो अपनी तरफ खींच रहा है या वो अपने से दूर फेंक रहा है। उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है, अपने से दूर फेंकना फ्रॉम अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, मीजोमेरिक इफेक्ट। अब मीजोमेरिक इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक देखने से पहले हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली एनी इलेक्ट्रॉन taking part in resonance। मतलब हम लोग लोन पेयर को भी पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और डबल बॉन्डेड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि पाई मतलब पाई बॉन्ड वाले ही, सिर्फ डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर, ट्रिपल बॉन्ड एंड सो ऑन। सो एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द रेजोनेंस, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, पाई इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट हम लोग बोलते हैं इट इज अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। इट इज अ स्टेबलाइजिंग effect। It can either stabilize or destabilize any system। Third part, it is distance independent effect। सो मीजोमेरिक डिस्टेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, और जैसा कि डेफिनेशन में हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, caused by delocalization of pi electron
electrons in presence of any group or atom, तो किसी ग्रुप की प्रेजेंस में या किसी एटम के प्रेजेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो पहले ये जो थर्ड वाला पॉइंट है उसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप नोटिस कर रहे हो, दिस इज वन ऑफ दोस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अभी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ये जो OH ग्रुप होता है प्लस M शो करता है। कैसे, थोड़ी देर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट से O के लोन पेयर ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया, ये इस तरीके से आगे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए। कौन से? पाई इलेक्ट्रॉन्स ही शिफ्ट हुए। तो any electron which is taking part in resonance is pi electron. We already called that particular thing. यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसीज है। तो अनसेटिस्फाइड वैलेंसी ऑफ कार्बन नॉट शोन इन द स्ट्रक्चर इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। ये हम लोग एजम्पशन लेके आगे बढ़ रहे हैं। फिर कुछ इस तरीके से अगर हमने यहाँ पे रेजोनेंस किया तो फाइनली कुछ अब यहाँ देखो, जैसे ही लोन पे आप लोगों ने इस तरफ ट्रांसफर किया था तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हुआ था, ठीक है। तो बीच वाले कार्बन पे ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे क्या हुआ, रेजोनेंस आया। तो जब यहाँ रेजोनेंस आया फिर नेगेटिव चार्ज ने क्या करा, आगे प्रोपोगेट किया। तो जितना नेगेटिव चार्ज इसने OH ग्रुप के मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से बीच वाले कार्बन पे हुआ, सेम नेगेटिव चार्ज मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से लास्ट लेफ्ट मोस्ट कार्बन के ऊपर भी सेम नेगेटिव चार्ज हुआ। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि भले ही दूरी बढ़ती चली जाए बट इसका इफेक्ट अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता जा रहा है तो इसका इफेक्ट भी क्या होगा, होता जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, मतलब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। सो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। फिर इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे इसके टाइप्स, तो हम लोग वही देखने जा रहे हैं। तो हम हमारे पहले मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, प्लस एम इफेक्ट। दूसरा क्या होता है, माइनस एम। तो अभी हम लोग पहले प्लस एम के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लस एम में हम लोग ये बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा टूवर्ड्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम फ्रॉम अ ग्रुप और एटम। मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जाएंगे ग्रुप से होते हुए, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, प्लस एम इफेक्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इफ डिस्प्लेसमेंट of pi electron takes place from any group or atom to the conjugated system is प्लस एम इफेक्ट। तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, प्लस एम इफेक्ट। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल देखा था ऑलरेडी, तो इस एग्जाम्पल को हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं with another group attached. So as you can see there is a group। अब इस ग्रुप में लोन पेयर यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, इसने आगे ट्रांसमिट किया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को। देन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसमिट हुए
और फर्दर रेजोनेंस क्या है हमारा होता चला जाएगा। आई सजेस्ट कि अगर अभी तक आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने आते हैं तो वो ज़रूर सीखो। अगर आपको मेरे टीचिंग मेथडोलॉजी या फिर मेरे टीचिंग स्टाइल बढ़िया लग रहा है तो मैंने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर 2 वीडियो बना रखे हैं, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल। उसमें हर तरह का रेजोनेंस, हर तरह के कॉन्जुगेटेड सिस्टम और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टफ से टफ, सिंपल से सिंपल बनाना मैंने सिखाए हैं। सही, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। मतलब कौन सा ग्रुप या एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ज़्यादा करेगा एज कंपेयर टू अदर। तो वही हम ऑर्डर देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम एकदम बेसिक से। तो अब हम लोग ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग, एंड सिंपलेस्ट भी है, आप इजीली इसको ग्रास्प भी कर सकते हैं। तो देयर इज नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे है लोन पेयर और फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है। तो प्लस एम ज़्यादा शो कौन करेगा? प्लस एम मतलब ये लोन पेयर को ज़्यादा डोनेट कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज़्यादा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर देने की टेंडेंसी होगी उतना ज़्यादा प्लस एम शो करेगा। क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर ऑर्डर देखें तो फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन। तो अपने लोन पेयर को कौन नहीं देना चाहेगा सबसे ज़्यादा? ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन। नाइट्रोजन इज लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अमंग दीज 3 एटम्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि नाइट्रोजन ज़्यादा अपने लोन पेयर को डोनेट करना चाहेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन ज़्यादा करना चाहेगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया और ऑर्डर बता दिया। ऑर्डर आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मगर एक्सप्लेनेशन में बोल के यहाँ से निकला। पॉइंट ये है कि अगर आप नोट मेकिंग अच्छी नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। आई सजेस्ट कि सारे जने एक प्रॉपर नोट मेकिंग ज़रूर करें। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियोस बार बार देखने हो, मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार देखने आओ और अच्छे से सीख के जाओ। तो प्रॉपर तरीके से नोट मेकिंग करो। जितना भी मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो लिखना है आपको। स्क्रीन पे जो आ रहा है वो तो ऑब्वियसली लिखना ही लिखना है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें जो कर रहे हो वो इफ़ेक्टिवली कर रहे हो। जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जितने भी एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ वो आप कर रहे हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये यहाँ पे भी एक तरीके का क्या है, लोन पेयर है। यहाँ पे भी 2 लोन पेयर। सिमिलरली यहाँ पे 3 लोन पेयर इस तरीके से दिख रहे हैं। और सेम लॉजिक से हम लोग आंसर देंगे कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे कम है। अगर सबसे कम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला ऑर्डर भी डिसाइड कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दीज 3 ग्रुप्स हैज हाइएस्ट ऑफ द प्लस एम इफेक्ट। तो इन ग्रुप्स क्या होते हैं? हाइएस्ट प्लस एम इफेक्ट देखा जाता है। ठीक, थर्ड केस की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में किसका ज़्यादा होगा? अगर हम सेम लॉजिक से आंसर दें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ऑर्डर लिखें गलत वाला और उसको काट दें। क्यों? क्योंकि जब कुछ कॉपी में कटी हुई चीज़ें दिखेंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो हाईलाइट तो करती हैं। तो ये ऑर्डर गलत है। करेक्ट ऑर्डर इज
फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, एंड देन फाइनली आता है हमारा आयोडीन। ये ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि हम लोग ये ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक के अंदर जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो एटम इन्वॉल्व होता है वो होता है कार्बन। कार्बन कौन से पीरियड का होता है? सेकेंड पीरियड का होता है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं 2p। और ये फ्लोरीन भी 2p का ही है, तो देर विल बी ओवरलैपिंग बिटवीन 2p 2p। इसमें अगर हम बात करें क्लोरीन में, तो कार्बन 2p का, क्लोरीन 3p का। ब्रोमीन की बात करें यहाँ पे अगर हम लोग, तो कार्बन 2p, ब्रोमीन 4p, एंड सिमिलरली आयोडीन की बात करें तो 2p 5p। तो इफेक्टिव बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, तो इफेक्टिव बॉन्डिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं में सबसे ज़्यादा होती है। तो इफेक्टिव बॉन्डिंग की अकॉर्डिंग हम लोग इसको प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। तो ये आंसर हुआ। तो आप इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हो, OH, SH, सिमिलरली OH, Cl। on the basis of the same logic you can expect this answer as well। तो आई होप सभी का आंसर आ गया होगा। OH का ज़्यादा होगा SH से, और OH का ज़्यादा होगा Cl से। क्यों? क्योंकि 2p 2p ओवरलैपिंग, और इसमें 2p 3p ओवरलैपिंग। इस OH की बात करें तो 2p 2p ओवरलैपिंग, और Cl की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2p 3p ओवरलैपिंग। ठीक है, तो फिफ्थ कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। अब NH2 हमने देखा, हम इसके साथ क्या करते जा रहे हैं? अल्काइल ग्रुप लगाते चले जा रहे हैं। तो व्हाट विल अफेक्ट, तो नाइट्रोजन के साथ हम लोग क्या करते जा रहे हैं? अल्काइल ग्रुप्स लगाते चले जा रहे हैं। तो व्हाट विल दिस अल्काइल ग्रुप इफेक्ट ऑन मीजोमेरिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन का लोन पेयर? तो अगर हम यहाँ पे देखें, अल्काइल ग्रुप का क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। अगर प्लस आई इफेक्ट होता है अल्काइल ग्रुप का, तो वो क्या करेंगे? इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। समझते चलना, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ी, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, लोन पेयर डोनेट करने की जो इसकी जो टेंडेंसी होगी वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया कि ज़्यादा अल्काइल ग्रुप, ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट, ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट, मोर will be the electron density on नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किसकी? नाइट्रोजन की। फिर हम लोग सिक्स्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, OH एंड OR। R इज नॉट CH3, तो इस चीज़ का हमें दिमाग में रखना है। तो OH और OR में ऑब्वियस ही बात है, विद सेम लॉजिक, as alkyl group increases plus I effect increases, plus I effect increases, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी या फिर लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ बोला। ये R मिथाइल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्सेप्शन है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो एक्सेप्शन लिख के इसको दिमाग में रखो कि OH जो होता है वो OCH3 से ज़्यादा प्लस M इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो जो OH होता है वो प्लस M इफेक्ट ज़्यादा शो करता है। ये चीज़ समझ में आई? हम हमारे आगे के एग्जाम्पल की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड द इम्पॉर्टेंट वन एज वेल। सो यहाँ पे अगर आप एक सिस्टम देख रहे हो, तो सिस्टम कुछ ये इस तरीके से, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर है और ये OH है। इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको कंपेयर कर रहे हैं।
तो एज यू कैन सी कि ऑक्सीजन यहाँ पे भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, और आगे यहाँ पे भी हमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराना है। तो अब एक चीज़ बताओ, आपको क्या करना है, 10 रुपये को डोनेट करना है। अब डोनेट करने वाली अगर जगह एक ही है, लेट्स से फॉर दिस ऑक्सीजन डोनेट करने वाली जगह सिर्फ एक ही है, तो पूरे के पूरे 10 रुपये एक ही जगह डोनेट कर देगा। मगर अगर इस ऑक्सीजन के लोन पेयर की बात हम लोग करें, तो ये वाला ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इधर इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट कर रहा है, और इधर भी डोनेट कर रहा है। तो लेट्स से यहाँ पे 3 रुपए डोनेट कर रहा है 10 रुपए में से, और बाकी बचे हुए 7 इस तरफ करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है ना, 10 इज मोर देन 7। तो इसी बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी और सिस्टम के साथ, तो अवेलेबिलिटी ऑफ दिस लोन पेयर विथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर बात करें तो थोड़ी सी कम हो गई। तो उतना ज़्यादा प्लस एम ये शो नहीं कर पाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग। सेम रीज़न इसके लिए भी दे सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए भी हम लोगों ने क्या कर दिया, एक सेम रीज़न दे दिया। आगे मूव कर रहे हैं हम लोग। तो अगर अब इस तरीके के क्वेश्चंस में कंपेयर करना है हमें, तो इसमें कैसे करेंगे, सेम लॉजिक है। ऑक्सीजन कार्बन के साथ सी डबल बॉन्ड सी के साथ रेजोनेंस में, और सी डबल बॉन्ड ओ के साथ है, और ये किसी के साथ नहीं है। तो ये तो पक्का हो गया कि ओ एच तो होगा सबसे ज़्यादा। तो ये वाली चीज़ तो क्लियर है। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं। अब नोटिस करो यहाँ पे ऑक्सीजन खींच रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन खींच रहा है। यहाँ पे कार्बन इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डोनेट कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन के लोन पे डोनेट कर रहे हैं, और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं वो आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं। ये जो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम होता है ना, सी डबल बॉन्ड सी या बेंजीन वाले डबल बॉन्ड, बहुत थकेले आदमी होते हैं। थकेले क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर तुम्हें लोन पेयर को डोनेट करना है तो कहेंगे हाँ भैया हमें दे दो। अगर तुम इनसे खींचने वाले ले लोगे तो कहेंगे हाँ भैया तुम हमारे इलेक्ट्रॉन ले लो। मतलब इनका कोई से नहीं है। मतलब अगर तुम इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ले आओगे तो इलेक्ट्रॉन अपने ले लेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन इनसे खींचने वाला ले आओगे तो इलेक्ट्रॉन्स अपने दे देंगे। तो इस तरीके का सिस्टम है। मगर इस पर्टिकुलर सिस्टम सी डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन इज वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ खींचेगा, और ऑक्सीजन के लोन पर यहाँ देगा। तो सेम 10 रुपए वाला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे फिर से ले रहे हैं। यहाँ पे क्या था कि ऑक्सीजन ने अपने 10 के 10 रुपए यहाँ भेज दिए। इस केस में 3 रुपए क्या कर रहा था, वो यहाँ भेज दे रहा था। इस केस में हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सिर्फ 1 रुपए ही दूसरी जगह दे रहा है, तो बाकी के 9 रुपए तो यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो क्योंकि बाकी के 9 रुपए यहाँ पे ट्रांसमिट कर पा रहा है, क्यों यहाँ पे कम क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ वाले जिनको ये 10 रुपए डोनेट कर रहा है वो कम दादा है, और ये वाला जो सी डबल बॉन्ड है वो दादा है। मतलब दादा है कि लेने आएगा तो ये वसूली कर रहा है, और ये क्या है, भैया तुम्हें जितना डोनेट करना है कर दो। तो तुमने क्या कर दिया, अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग तुम लोगों ने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। ये दादा क्यों है, ये दादा क्यों है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, और सी डबल बॉन्ड ओ अभी थोड़ी देर में हम लोग देखने जाएंगे कि प्लस एम इफेक्ट शो करता है। ठीक है, सो दिस इज फॉर प्लस एम इफेक्ट। अब हम लोग माइनस एम इफेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सो माइनस एम इफेक्ट की हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इफ delocalization of pi electron take place
from conjugated system towards group or atom attached is माइनस एम इफेक्ट। तो इस केस में क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ प्लस एम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से क्या करेंगे, ये ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, चालू प्रवृत्ति के, ये कह सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के सिस्टम एक एग्जांपल के साथ हम लोग देख लेते हैं। लेट्स से देयर इज अ लोन पेयर ओवर देयर। So as you can see there is a conjugated system, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्यों, क्योंकि इस बेचारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स पूरे चले गए। और फिर यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो तो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी। अब हम लोग ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ऑर्डर रह रहा है। ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट। तो सबसे पहले केस यहाँ पे देखते हैं, NO2 SO3H एंड CN। तो एज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन से भी अटैच्ड है, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन ज़्यादा खींचने वाला, तो ये क्या करेगा, इससे ज़्यादा खींचेगा। सेम लॉजिक लगा के हम लोगों ने SO3H और CN के लिए भी यहाँ पे प्रिडिक्ट कर लिया। फिर हम लोग इधर बात कर रहे हैं, तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये ईस्टर ग्रुप है। हाइड्रोजन का हम लोग कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर नहीं करते। इस R का हम लोग प्लस आई इफेक्ट कंसीडर करते हैं। इन दोनों में हम कंपैरिजन करें तो R क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर बढ़ा रहा है। अगर ये R इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर अगर बढ़ा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो नेट खींचने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो जा रही है, किससे, थोड़ी सी R से। तो जब R से इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी थोड़ी सी सेटिस्फाई हो रही है तो ओवरऑल यहाँ से क्या करेगा, कम खींचेगा। इसी को भी ऐसे एग्जाम्पल से लेते हैं। लेट से आपको 10 रुपये लेने कहीं से, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि एक ही जगह से 10 रुपये ले सकते हो, या फिर एक ऑप्शन आपके पास ये है कि दूसरी जगह से आपको 2 रुपये मिल गए और बाकी जगह से फिर आप कितने रुपए लोगे, 8 रुपये ही लोगे। तो वही केस है, प्लस आई होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी क्या करी, अल्काइल ग्रुप ने बढ़ाई, तो नेट खींचने की जो टेंडेंसी हो गई वो क्या हो गई, कम हो गई। फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है तो कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा रेजोनेंस यहाँ पे हो सकता है। तो जब यहाँ पे अगर हमारा रेजोनेंस होगा जैसा कि आप देख रहे हो, तो ये ऑक्सीजन का प्लस एम इफेक्ट हो रहा है, हम लोगों ने देखा था OH का, और प्लस एम इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन प्लस आई इफेक्ट, हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए ये आंसर हो गया। और फिर हम लोगों ने एक चीज़ और नोटिस करी थी कि OR का प्लस एम इफेक्ट इज मोर देन OH का प्लस एम इफेक्ट। तो इस तरीके से ये चीज़ भी हम लोगों ने यहाँ कैटर कर ली, ठीक है। फिर CN और C डबल बॉन्ड OH की बात करें, सो यहाँ पे जो कार्बन है इसका अगर स्ट्रक्चर में बनाऊं
तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, sp हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो भाई खींचना भी ज़्यादा चाहेगा। तो इस तरीके से क्या करा हम लोगों ने, इसको खींचने का दिखाया। अब फाइनली हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस की बात करें तो नेट तो खींच ही रहे हैं, मगर Cl का प्लस एम क्या होता है, कम होता है, और नाइट्रोजन का प्लस एम क्या होता है यहाँ पे, ज़्यादा होता है। तो हम लोग इस ऑर्डर को क्या बोल सकते हैं, एक चीज़ ये कि ये वाला ज़्यादा माइनस एम शो करेगा। क्यों? क्योंकि प्लस एम Cl का कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, Cl कम बढ़ा रहा है। एक चीज़ दिमाग में रखना, हेलोजेंस के लिए हम लोग बोलते हैं कि, और हेलोजेंस स्टार मार्क करके लिखना, हेलोजेंस के लिए प्लस एम से ज़्यादा डोमिनेटिंग क्या होता है, माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो इफ़ यू वांट टू। उसमें एग्जॉस्टिवली हम लोगों ने पूरा 1 घंटा लेके इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस किया विद सेवरल एग्जाम्पल्स। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का क्या हुआ, माइनस एम इफेक्ट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। फिर एक एग्जॉस्टिव एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंपेयरिंग ऑल द केसेस। तो पहले एग्जांपल में यहाँ पे Cl का माइनस आई डोमिनेट करता है ओवर प्लस एम। तो ऑब्वियसली बात है, ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ये Cl भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या खींचेगा, ज़्यादा खींचेगा। सिमिलरली एनहाइड्राइड में अगर नोटिस करो, जब एक एटम के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं तो हमेशा रेजोनेंस में सिर्फ एक ही एटम पार्टिसिपेट करता है, दूसरा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन या तो ऊपर रेजोनेंस में जा सकता है या नीचे रेजोनेंस में जा सकता है। लेट से जब नीचे रेजोनेंस में गया तो ऊपर वाले को डोनेट नहीं कर पा रहा है, या फिर जब ऊपर डोनेट कर रहा है तो नीचे वाले को डोनेट नहीं कर रहा है, मगर एट अ टाइम हम बोलेंगे कि एक ही जगह डोनेट कर पा रहा है। अब इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को कंपेयर करो तो ये 100% टाइम सिर्फ इसी को डोनेट कर पा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसकी वो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहा है एज कम्पेयर टू ये ऑक्सीजन। और अगर ये कम कर रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ये क्या कर रहा है, इतनी नहीं कम बढ़ा पा रहा है इस कार्बन की एज कम्पेयर टू ये वाला ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन और ओआर में तो हम लोग देख ही चुके हैं कि नाइट्रोजन का प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने इसको डिसाइड कर लिया। एक फाइनल कंक्लूड करते हुए वाली चीज़ें देख लेते हैं। आई गेस ये जो चीज़ है, क्वेश्चन जो है ये क्वाइट ऑब्वियस हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने इस ऑर्डर को डिसाइड किया। क्यों? क्योंकि Cl का माइनस ही डोमिनेट करता है ओवर प्लस एम, तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है यहाँ पे, 0। तो जब इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट इसका अगर 0 है तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है। सिमिलरली इस आर की अगर हम बात करें तो इसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर अपनी डोनेट कर रहा है। अगर ये डोनेट कर रहा है तो ये वाला कार्बन खींचेगा कम, और ये प्लस एम से इसको डोनेट कर रहा है। तो इस तरीके से ये ऑर्डर हमारा निकल के आया। तो हम हमारे फाइनल एग्जांपल ऑफ माइनस एम और फाइनल एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो इटसेल्फ उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज BH2 एंड हेयर इज PH2। अगर यहाँ नोटिस करो तो वेकेंट
p ऑर्बिटल, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे वेकेंट d ऑर्बिटल है। तो वेकेंट है तो क्या कर सकता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच सकता है कि नहीं खींच सकता, तो वो सेम केस है यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, ज़्यादा है इस कार्बन के ऊपर। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो खींचेंगे ज़्यादा, खींचेंगे ज़्यादा तो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू न्यूट्रल वेकेंट p ऑर्बिटल की तरफ, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से -m क्या करेगा, ज़्यादा शो करेगा। अब p एंड d में अगर कंपेयर करें तो p हम लोग ज़्यादा -m शो करेगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। इफ़ इट इज़ मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस तो इफेक्ट ऑन होल्डिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ p फ्रॉम न्यूक्लियस विल बी मोर। कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस की वजह से जो होल्ड आ रहा होगा p के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो ज़्यादा आ रहा होगा एज कंपेयर टू वॉट d के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो ज़्यादा खींचेगा तो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली हम लोग ऐसा बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर क्या करता है, डोमिनेट करता है। एक्सेप्शंस क्या है इसके, जो जनरल एक्सेप्शंस है उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। हेलोजन, तो हेलोजेंस का -i डोमिनेट्स ओवर +m, सबसे पहली चीज़। अनदर थिंग हम लोगों ने देखा था CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव और O नेगेटिव में +m भी लग रहा है, +i भी लगता है। +i ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है ओवर +m। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है। हाउ टू प्रिडिक्ट कि ये +m शो करेगा एंड -m शो करेगा, इसके ऊपर सेपरेटली मैंने एक वीडियो बनाई है। आप अपने ऊपर आए वाले सेक्शन पे भी उस चीज़ को नोटिस कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक उसकी शेयर कर दूंगा तो आप जाके दे सकते हो। इसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटली 25 ऑड ग्रुप्स को लिया है, जिसमें ये डिसाइड करते हुए कि +m शो करेगा या -m शो करेगा या दोनों ही नहीं करेगा या दोनों करेगा। तो उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, आई सेक्शन में भी दिया हुआ है। So that's all from today's video. I hope you like the video. If you do so, please like, share, subscribe and hit the bell icon for instant notification. And for more freshly prepared tutorials, keep watching Krypton Tutorials. Thank you.